स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कॉन्केटिनेशन ऑफ एरेज के एरे को हम मुख्तलिफ टाइप्स के एरेज जो है एक या एक से ज़्यादा उनको कॉन्केटिनेट करके एक ही एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा लास्ट टाइम ये टॉपिक रह गया था, उसी को कंप्लीट कर लेते। दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ एरेज। इट मीन्स दैट कि हमने कॉन्केटिनेशन में देखा था कि अगर हमारे पास दो या तीन से ज़्यादा एरेज हैं, उनको कंबाइन करके एक में कैसे कन्वर्ट करना है। अब स्प्लिटिंग ऑफ एरेज में हम उसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक एरे हो और उसको अपने मल्टीपल एरेज में कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एरे और एक्स, एक वन डायमेंशनल एरे है। some I'll just input some random values inside it. ये इसके अंदर मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज हैं वो ऐड कर दूँ। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि इस एरे को मैं 3 मोर एरेज में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि मुझे इस एरेज से 3 एरेज चाहिए। तो किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम एरेज के नेम राइट करेंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा। जितनी भी एरेज आपको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, उससे उसके मुताबिक, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 चाहिए तो मैं 3 क्रिएट कर रही हूँ। x1 x2 x3 3 एरेज क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू का साइन आएगा। इसके बाद स्प्लिट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड np डॉट स्प्लिट। np डॉट स्प्लिट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हम किस एरे को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट इसका देंगे वो होगा x। x वो एरे है जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, कॉमा। देन हम देंगे कि किस इंडेक्स पे हम ब्रेक करना चाह रहे हैं एरे को। अब यहाँ पे वो इंडेक्सेस हमने देने हैं। मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट एरे जो मेरी क्रिएट हो वो इंडेक्स नंबर 0 से लेके, यानी कि 1 से लेके इंडेक्स नंबर 2 तक हमारे पास प्रिंट हो रही हो, ठीक है। सो ये मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रेक आए वो कहाँ पे आए, 3 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे। मीन्स कि मुझे अगर 3 तक वैल्यूज चाहिए, यानी कि इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2 तक, तो मुझे उसमें +1 करके 3 राइट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो 3 इंडेक्स पे आएगा तो 3 इंडेक्स से पहले के जितने भी इंडेक्सेस होंगे उनको ब्रेक करके एरे नंबर 1 को जो है वो असाइन कर देगा। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स कि मैं नेक्स्ट किस इंडेक्स पे ब्रेक करना चाह रही हूँ। आई विल से दैट आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑन इंडेक्स नंबर दिस वाज 3, 4 एंड 5। तो इंडेक्स नंबर 5 में मीन्स मेरी जो सेकंड एरे होगी उसमें क्या आएगा, 4 एंड 66। सो आई एम गोइंग टू से दैट कि मैं ब्रेक करना चाह रही हूँ यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 पे सेकंड ब्रेक, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट कि जो मेरी फर्स्ट एरे है x1, उसमें कौन सी वैल्यूज आ रही होंगी, 1 2 3, क्योंकि इसमें हमने कहा है कि 3 से पहले इंडेक्स की जितनी वैल्यूज है वो x1 में आएंगी। सेकंड ब्रेक कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 के बाद, यानी कि 4 और 5, 3 और 4 और 5 पे जाके हमारा ब्रेक हो रहा होगा। और जो लास्ट एरे होगी x3, इसमें 99, 12 एंड 101 एंड 105 जो है ये लास्ट एलिमेंट्स जितने भी रह जाएंगे वो लास्ट एरे को असाइन हो जाएंगे। सो आई डिडंट इंपोर्टेड द नंबर। जी जी। सर ये है इंडेक्स नंबर 0 पे, ये है 1 पे, ये है 2 पे और ये है 3 पे। हम 3 इंडेक्स दे रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 3 इंडेक्स जैसी आएगा ना उससे पहले वाले इंडेक्सेस हमारे पास एरे 1 में आ जाएंगे, वैल्यूज की वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं इधर इंडेक्स नंबर 2 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ही 2 पे आएगा इससे पहले के वैल्यूज जो है 1 एंड 2 वो x1 को असाइन होगी। जी जी, 1 प्लस करके, 1 प्लस करके। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ नंबर। और हमने प्रिंट नहीं किया है। आई एम गोइंग टू प्रिंट all of these x1, x2 and x। यहाँ पे हमारे पास ये जो है 3 एरेज में ब्रेक हो गई है हमारी एक एक्स एरे। जो फर्स्ट हमारे पास एरे क्रिएट हुई है दैट इज
comprised of 3 elements, second one comprised of 2 elements, and last one consists of the last 4 elements of the array. Okay. सो ये हमने देखा कि वन डायमेंशनल में हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे हो तो उसमें हम किस तरह से जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं उन एरेज को, उसको भी देख लेते हैं. उसके लिए मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ एक टू डायमेंशनल रेंज फंक्शन की मदद से, और उसको रीशेप फंक्शन की मदद से टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लेंगे. सो np डॉट ये रेंज यानी कि रेंज देने के लिए कि हमारी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. इट विल कंसिस्ट ऑफ 16 एलिमेंट्स, और उनको फिर डॉट रीशेप की मदद से टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देंगे. इट मीन्स दैट 4 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो ये हमारी एरे जो है वो क्रिएट हो गई है. आई विल प्रिंट ग्रिड हेयर. तो ये हमारे पास 16 एलिमेंट्स की एक टू डायमेंशनल एरे हमने क्रिएट कर लिया. अब इसको हम स्प्लिट किस तरह से कर सकते हैं. इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं रोज की मदद से, कि कितनी रोज मुझे एक एरे में चाहिए, कितनी रोज मुझे दूसरी एरे में चाहिए. अब मैं कह रही हूँ कि मैं दो जो एरेज क्रिएट कर रही हूँ, एक अपर और एक लोअर. अपर में क्या करूँ कि जो फर्स्ट 2 रोज हैं वो अपर में चले जाएं, जो लास्ट 2 रोज हैं वो लोअर वाली जो हम क्रिएट करेंगे एरे उसमें चली जाएं. तो हम क्रिएट कर लेते हैं एक अपर और एक सेकंड क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज लोअर. एंड देन स्प्लिट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे स्प्लिट का फंक्शन जैसे हमने ऊपर यूज़ किया है वो भी कर सकते हैं, ठीक है. np डॉट स्प्लिट हमने यूज़ किया था, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और स्प्लिट के फंक्शंस भी इस्तेमाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड वी स्प्लिट यानी कि वर्टिकली स्प्लिट करना है, एच स्प्लिट यानी कि हॉरिजेंटली स्प्लिट करना है. तो दोनों में आपको वर्किंग करके उसकी दिखा देती हूँ. सो पहले वर्टिकली स्प्लिट करके देख लेते हैं, दैट इज वी स्प्लिट. तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे जिस एरे को हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं, उसका नेम आ गया. नेक्स्ट मैं रो नंबर दूंगी कि किस रो पे मैं उसको ब्रेक करना चाह रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, रो नंबर 0, रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2. ये वही वाला है कि यानी कि हमने +1 करके राइट करना है. हमें 0 to 1 अगर ब्रेक चाहिए, यानी कि 0 to 1 की जो एरे रोज है वो चाहिए, तो हम उसमें +1 करके यहाँ पे 2 राइट करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो 2 से पहले पहले वाली जो भी रोज होंगी वो हमारे पास अपर में आ जाएंगी, और इसके बाद की जो रोज होंगी जो लास्ट 2 रह जाएंगी वो लोअर में चली जाएंगी. तो ये हमने ब्रेक पॉइंट दे दिया है कि यहाँ पे आपने ब्रेक करना. सो फिर इनको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट बोथ ऑफ देम. ये हमारे पास जो है वो ब्रेक आ गए हैं दोनों, यानी कि इट हैज़ क्रिएटेड 2 सेपरेट 2 डायमेंशनल एरेज दैट कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 4 कॉलम्स. सो ये तो हमने वर्टिकली स्प्लिट किया है. अगर हमें हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो कॉलम्स हैं, तो हमने किया रो वाइज स्प्लिट. मैं चाह रही हूँ कि कॉलम वाइज स्प्लिट हो जाए, कि ये फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं, यानी कि कॉलम है हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0 4 8 12 फर्स्ट कॉलम, 0 1 5 9 13 सेकंड कॉलम. तो ये 2 कॉलम जो है ये सेपरेट हो जाएं, ठीक है, एक एरे में, एंड जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं वो सेपरेट हो जाएं. यानी कि अगर हमने कॉलम वाइज सेपरेशन करनी हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड एच स्प्लिट, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट. सो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं दो, दैट इज लेफ्ट एरेज एंड राइट. तो बेस में वही एरे यूज कर रही हूँ, ग्रिड वाली जो हमने ऊपर क्रिएट की है यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए. सो लेफ्ट एंड राइट आई से इज इक्वल टू np डॉट एच स्प्लिट. यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट जो जाएगा वो एरे का नेम, सेकंड ब्रेक पॉइंट होगा. अब यहाँ पे हमने लिखना है कॉलम नंबर, कि किस कॉलम पे जो है हम ब्रेक देना चाह रहे हैं, किस कॉलम पे हमने ब्रेक पॉइंट देना. हम कह रहे हैं सेकंड. जी जी सर, लगा सकते हैं. जी सर, मैं इसको चेंज करके मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है. अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं जो वो क्या होंगे, फर्स्ट एरे में आ जाएंगे, और जो लास्ट 1 कॉलम रह जाएगा वो सेकंड एरे में चला जाएगा. एंड आई विल जस्ट प्रिंट बोथ ऑफ दिस.
एरेज। तो यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट 3 कॉलम्स थे वो क्या हो गए, फर्स्ट एरे में चले गए, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट, एंड द लास्ट कॉलम इज सेपरेटेड इनटू द राइट एरे। सो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर सकते हैं, वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं अपने डाटा को। सो और हमने वन डायमेंशनल में भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये था हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ एरेज का टॉपिक। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती हूँ। जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं उसके लिए मैं नोटबुक क्रिएट की हुई है, मैं वही ओपन करती हूँ लेक्चर नंबर 5 से। जो आज का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाले यूनिवर्सल फंक्शंस जो हैं हम पढ़ने लगे हैं नमपाई के अंदर। यूनिवर्सल फंक्शंस इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन ने हमें दिए हुए हैं, ठीक है, नमपाई लाइब्रेरी के अंदर है, और ये काम बेसिकली हम सिंपल पाइथन से भी कर सकते हैं। ये वाले फंक्शन सिंपल पाइथन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और नमपाई में भी हमें ये सहूलत दी गई है कि हम यूनिवर्सल फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्सल फंक्शन यूज़ करने का बेसिक रीज़न क्या होगा, एक क्योंकि हम नमपाई के अंदर जो बेसिकली हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। तो अगर हम सिंपल पाइथन से लूप्स वगैरह या फंक्शंस वगैरह बनाएंगे तो बहुत स्लो वर्क करेंगे। तो ऐसी यूनिवर्सल फंक्शन उन जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमें रेपिटेशन करनी है। रेपिटेशन मतलब लूप्स वगैरह जहाँ पे लगती हैं, ठीक है, वहाँ पे रेपिटेशन होती है, बार बार हमारे पास लूप जो है वो रन हो रही होती है। तो इस तरह, और अगर हम लूप को एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी वर्किंग जो है वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। सो बेसिकली जो नमपाई के अंदर एरेज हैं जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, यूनिवर्सल फंक्शंस हम उन पे अप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं ये computational of numpy arrays can be very fast or it can also be very slow. So certain it times पे इस तरह से होता है कि ये फास्ट भी हो जाती है, ठीक है, और अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो फिर तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो ज़्यादा ही लगता है। और जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस के अंदर उनको हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज कि हमारे पास जो डाटा होता है वो बेसिकली 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायमेंशन से ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके ऑपरेशन होते हैं वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस कराते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीटेड कैलकुलेशंस के लिए एरे एलिमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल होती है कि बार बार रिपीट करते हैं जो। तो यहाँ पे एक मैंने कंपैरिजन छोटा सा यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसमें क्या है कि बताया हुआ कंपैरिजन है कि हमारे पास अगर हम वही फंक्शन जो है वो यही चीज़ अगर हम सिंपल पाइथन से करके देखें और उसका कंपैरिजन किया है मैंने यू फंक्शंस के साथ, तो कौन सी चीज़ टाइम ज़्यादा ले रही है, कौन सी चीज़ टाइम कम ले रही है। सो फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नमपाई को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे एक सिंपल मैंने 2 एरेज क्रिएट किए हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई जिसमें 1 to 20 वैल्यूज़ हैं एंड वाई जिसमें 21 to 40 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मैं चाह क्या रही हूँ कि ये जो 1 है, ठीक है, ये 21 में ऐड हो जाए, यानी कि एक एलिमेंट एक्स का और एक एलिमेंट वाई का वो ऐड हो और जी में आके सेव हो जाए। इसी तरह से एक एलिमेंट 2 का, एक एलिमेंट 22 का वो यहाँ पे क्या हो, ऐड हो और जी में जो है वो सेव हो जाए। सो इसको मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, से प्रिंट जी को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, और इधर ही मैं फंक्शन कॉल कर लूँगी दैट इज़ और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ से आया 1 और 21 ऐड हो गया वो, ठीक है, हमने फॉर लूप लगाई है और जिप का फंक्शन इस्तेमाल किया। जिप का फंक्शन क्या करता है, एट अ टाइम एक वैल्यू एक्स की लेगा, एक वैल्यू वाई की लेगा और यहाँ पे जो आई और जे वेरिएबल्स राइट किए हैं इनको असाइन कर देगा। और यहाँ पे हम जी डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो क्या करेगा, आई और जे को ऐड करके जी में अपेंड कर देगा, ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 22 वैल्यू, 24, 26 ये इस तरह से एक एरे जो है वो हमारे पास आपको
नज़र आ रही होगी, यानी कि बेसिकली ऐड कर रहा है जस्ट 2 एरेज की वैल्यू को, ठीक है। सो आई जस्ट रिमूव दिस। अब इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है ये प्रोसेस करने में। तो इसके लिए मैंने मैजिक फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि टाइम इट परसेंटेज के साथ जितने भी फंक्शन आपको दिखेंगे वो मैजिक फंक्शंस कहलाते हैं। सो यहाँ पे टाइम इट का मैजिक फंक्शन का यूज़ किया, उसके आगे मैंने फंक्शन को कॉल किया है ताकि वो उस फंक्शन की रनिंग का जो रन टाइम है वो कैलकुलेट कर ले। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि 5.08 माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं, और यानी कि इसका एवरेज टाइम, और हर लूप पे इतना टाइम जो है नैनो सेकेंड्स जो है वो लग रहे हैं रन करने में। तो इस तरह से अगर मैंने ये सिंपल, अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंपल पाइथन में हमने किया। अगर हम यू फंक्शंस का इस्तेमाल करें जो कि नमपाई ने दिए हैं, वो ये प्रोसेस भी सेम होगा, बट क्या होगा कि लाइंस ऑफ कोड भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो भी कम होगा। अब ये हमने यू फंक्शंस की मदद से किया है। np डॉट अरेंज की मदद से मैंने एक 21 टू 20 की रेंज में 20 वैल्यूज एक एरे क्रिएट कर ली है। इसी तरह से एक एरे सेकंड मैंने क्रिएट किया जिसमें 21 से 40 तक की वैल्यूज हैं। हमें लास्ट में हमेशा +1 राइट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने 40 राइट किया, 41 राइट किया। सो यहाँ पे हमने दो एरेज क्रिएट कर लिए जो कि सेम इन्हीं एरेज की तरह ही है, वैल्यू सेम है। और यहाँ पे यू फंक्शन का यूज़ किया है जिसमें मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या होगा कि हमारी ये वैल्यू सारी ऐड हो जाएंगी, और मैं इसको प्रिंट भी आपको करके शो करवा देती हूँ। प्रिंट z, नीचे हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाली हैं। तो यहाँ पे ये एरे हमारे पास आ रही है जिसमें क्या हो रहा है कि एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की, और उसको ऐड करके z में जो है वो ऐड करता जा रहा है। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो होगी हमारे पास, एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की ऐड करके एरे में z में ऐड कर देगा। इस तरह से एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की ऐड करके z में, यानी कि सेम वही प्रोसेस है जो कि इस हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट क्या है लाइंस ऑफ कोड कम है, हमें फॉर लूप नहीं लगानी पड़ी, जस्ट हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया और उसने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नंपाई एरे है, और इस पे हमने यू फंक्शंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एडो के सारी एरे जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अब इसकी रनिंग का टाइम भी चेक कर लेते हैं। I'll just run this and अगर आप टाइम का कंपैरिजन करें, यहाँ पे देखें कि टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे 2.79 माइक्रो सेकेंड, यानी कि टाइम की रिडक्शन खुद से हो गई है। प्रोसेस सेम है, रिजल्ट भी हमारा सेम आ रहा है, लाइंस ऑफ कोड भी कम है। तो इसका मतलब है कि यू फंक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर है एरेज पे वर्क करने के लिए। सो क्योंकि ये टाइम भी प्रोसेसिंग कम लेते हैं, लाइंस ऑफ कोड भी हमारी कम यूज होती है। जी ये यस सर ये। अब यहाँ पे क्योंकि पाइथन में, सिंपल पाइथन में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि जस्ट हम एक्स और वाई राइट करें और हमारे पास सारी जो है वो कैलकुलेट होके वैल्यूज जो है वो जी में ऐड हो जाए। इसके लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, एक एक वैल्यू को एक्स और वाई से गेट करके फिर उसको ऐड करके एक और एरे में अपेंड करवा दें। बट ये काम हमें यू फंक्शंस में नहीं करना पड़ता, जस्ट प्लस ऑपरेटर या फिर ऐड फंक्शंस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब इन सारे यू फंक्शंस को मैं आगे डिटेल से, जितने भी यू फंक्शंस हैं सबको हम डिटेल से करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने एक कंपैरिजन बताया आपको कि देखिए सिंगल लूप में भी कम टाइम, यानी कि पर लूप मीन्स कि एक लूप को अब यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, ठीक है, टाइम इट फंक्शन जो है वो टेस्ट करता है, एक लूप को इतनी मरतबा जो है वो रन करेगा, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर राइट किए हुए, ठीक है, और फिर जो होगा उनका मीन निकाल के, यानी कि टोटल एवरेज जो है वो निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है कि एवरेज टाइम इतना लग रहा है, ठीक है, और एक लूप को रन करने में इतना टाइम लग रहा है, एक मरतबा लूप को रन करने में। और यहाँ पे एवरेज टाइम जो है वो 2.79 है, ठीक है, और एक लूप को रन करने में 278 नैनो सेकेंड्स का यूज हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम का यूज हुआ।
ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा इसकी इफेक्टिवनेस समझ आ गई हो कि हम यू फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। जी जी। सर इनके रिजल्ट शो करवाऊँ? जी जी। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड राइट करती हूँ, ठीक है। सो आई राइट प्रिंट हियर, और यहाँ पे क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जी में सेव हो रही हैं, ठीक है, तो मैं जी में ही जी को ही प्रिंट करवा रही हूँ, जी वाली एरे को। ओके। सो यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन बना हुआ है सम एरे, जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगी ये रन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सम एरे, और इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये जो एरे है वो आ गई है, जिसमें एक एक वैल्यू सम हो रही है। अब यहाँ पे 21 + 1 = 22 जो है यहाँ पे सेव हो गया। फिर 2 + 22 = 24 जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से हम नीचे वाला इसका मैं डिस्प्ले करवा लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे प्रिंट सी, और मैं यहाँ पे जी जी, तो सम एरे 2 है हमारी, और यहाँ पे भी सेम जो है इसी तरह से वर्क हो रहा होगा, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास np.arrange से मैं इनको दोनों को प्रिंट भी करवा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि x में क्या है और y में क्या है। तो यहाँ पे देख लें कि ये x की वैल्यूज हैं जो कि 1 से लेके 0 से लेके यहाँ पे मैं इसको 21 कर देती हूँ, 0 से लेके हमारे जी एक्स वाई को अलग अलग प्रिंट करवा लूँ। ओके सर, मैं अलग अलग प्रिंट करवा दूँ, जैसे x एंड प्रिंट y। अब ये हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है, ओके ठीक है। सो आई जस्ट 20 हियर। यहाँ पे ये हमारे पास एरे है 0 से 19 तक, इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इट मीन्स के टोटल एलिमेंट्स 20 बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हैं 21 से लेके 40 तक जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, y है। अब यू फंक्शन क्या करेगा, एट ए टाइम 0 से एक वैल्यू x से, एक वैल्यू y से। 0 + 21 = 21। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, 22 + 1 = 23। इस तरह नेक्स्ट 23 + 2, यानी कि एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की, उसको ऐड करके z में डाल रहा है। एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की ऐड किया z में। इस तरह से सारी वैल्यूज हैं उन पे सेम उसी तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमें कोई लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमें साइन देना है। अगर मुझे माइनस करना है मैं यहाँ पे माइनस का साइन दूंगी, मुझे मल्टीप्लाई करना है आई जस्ट राइट मल्टीप्लाई है, कि मुझे सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड, मतलब एक एरे में, न्यू एरे में इसकी वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे डिवाइड करना है, मॉड्यूलस लेना है, एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म करनी है, तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो यू फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम इजीली जो है ये सारा काम कर सकते हैं, और ये टाइम भी, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लेते हैं, यानी कि कह लें कि रनिंग में फास्ट होते हैं। सिंपल लूप को अगर हम यूज़ करें और इसको यूज़ करें तो कंपैरिजन में यू फंक्शंस जो हैं वो हमेशा फास्ट होते हैं। यू फंक्शंस मीन यूनिवर्सल फंक्शन। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। फिर अगर क्लियर हुआ है तो मैं नेक्स्ट मूव करूँगी। जी। तो नेक्स्ट हम यू फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं कि यू फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड ए कन्वीनियंट इंटरफेस इनटू जस्ट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकली टाइप कंपाइल्ड रूटीन। स्टैटिस्टिकली टाइप मीन कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ कोड राइट नहीं करना पड़ता है, जस्ट हम बेसिक जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वही राइट करेंगे और हमारे पास वो वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और इनको वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास यू फंक्शंस की टाइप है दैट आर अरे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक फंक्शंस हम देखेंगे कि यू फंक्शंस में किस तरह से राइट कर सकते हैं। सो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।
अरिथमेटिक फंक्शन हमें पता है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और हम उसमें एरेज में उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड एक्स, एनपी की मदद से कर लेते हैं, एनपी डॉट ए रेंज 4 एलिमेंट्स की एक एरे जो है वो हमें क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट के अंदर ही बेसिकली हम सारे मेथड्स को देख लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, ऐसे x इज इक्वल टू एंड कॉमा सेकंड जो मैं इसमें x की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है इसमें 0 2 3 यानी कि 4 एलिमेंट्स x की एरे के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हम क्या है, मैं चाह रही हूँ कि जो x है इसमें मैं +5 करूँ, ठीक है। जस्ट मैं +5 राइट करूँ और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें 5 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो उसके लिए ये जस्ट मैं एक स्ट्रिंग राइट कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि पता चलता जाए कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं कह रही हूँ x+5 करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट तो x+y के लिए हम जस्ट x यानी कि जिस एरे पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है x पे, मैं कह रही हूँ x में +5 ऐड कर दें। x में हम कोई नंबर भी, डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, x में हम कोई और एरे भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमने एक एरे बनाई हुई है y, उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगी। सो हम कह रहे हैं कि x में प्लस हो जाए। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, दैट x -5 हो जाए सारे एलिमेंट्स में से। और यहाँ पे हम कह लेते हैं x मल्टीप्लाई, यानी कि सारे एलिमेंट्स के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड भी कर लेते हैं। सो डिवाइड डिवीजन का हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स में से x की एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से सबके साथ 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट रन दिस और यहाँ पे देखें तो इनका रिजल्ट आ गया हमारे पास कि x+5 यानी कि 0 में 5 ऐड किया 5, 1 में 5 ऐड किया 6, 2 में 5 ऐड किया 7, इनके जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है उनमें 5 जो है वो ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आपके पास शो हो रहे हैं। इसी तरह से माइनस में अगर देखें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 0 1 2 3 सबके साथ जो है वो हमने जब -5 किया, बिकॉज के माइनस बड़ा है, जो हमारे पास माइनस बड़े एलिमेंट्स के साथ जो भी साइन होता है वो स्मॉलर के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सब जो है रिजल्ट्स हैं उनके साथ माइनस शो हो रहा है। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डिवीजन को परफॉर्म कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड भी है दैट इज फ्लोर डिवीजन से कहते हैं। उसके लिए हम डबल डिवीजन साइंस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डिवीजन साइंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि हम कह लें कि मैं ना यहाँ पे साथ राइट कर देती हूँ तो मैं रन करके आपको शो करवा देती हूँ यहाँ पे। आई होप तो मैंने सही किया है, यस। तो ये कुछ मेथड्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि बेसिक मैथ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, पाइथन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने एरेज पे यूज़ करना हो, जल्दी से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पूरी की पूरी एरे पे, ये जस्ट हम ये नहीं है कि 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, उस पर भी हम सारे ऑपरेशन इसी तरह से उसका नेम देंगे, ऑपरेशन लिखेंगे, और जो भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करवानी है वो यहाँ पे राइट कर देंगे। तो पूरी की पूरी एरे पे वो चीज़ जो है वो परफॉर्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा। तो इसके कुछ और भी ऑपरेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ और ऑपरेशन जो हैं दैट इज नेगेशन, एक्सपोनेंशिएशन एंड मॉडुलस।
सो हम यहाँ पे जितनी भी आज टर्म्स पढ़ेंगे ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। बेसिकली डाटा साइंस के अंदर ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल टर्म्स का, क्योंकि हमने डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है। um, एक जो फंक्शन फर्स्ट जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड नेगेशन। नेगेशंस मीन कि जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो उनमें से माइनस या क्या लें कि उनका साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। सो मैं यहाँ पे इसको एक्स जैसे इट कन्वर्ट्स द साइन, तो माइन एक्स को क्या कर देगा माइनस एक्स, यानी कि सारे साइंस के साथ हमारे पास माइनस जो है वो शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी जस्ट आई राइट माइनस एक्स। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। इसमें क्या होता है आपके पास कि हम कह लें कि स्क्वायर लेते हैं जो भी वैल्यू होती है हमारे पास। मैं कह रही हूँ एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर ले लें 2 से। सो आई जस्ट राइट स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे भी एक्स 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और साइन दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स जो हमारे पास डिवीजन के बाद रिमाइंडर जो बचता है वो क्या इक्वल होता है, यानी कि क्या ज़ीरो है या नहीं, तो वो हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर लूँगी, यहाँ पे x% 2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमने जो भी साइन यूज़ करना है पूरी एरे पे हमने मल्टीप्लाई करना मॉड्यूलस लेना है, तो मॉड्यूलस का साइन और हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे। और एक और भी इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि हम मल्टीपल ऑपरेशंस, यानी कि जब हम सेपरेट सेपरेट परफॉर्म करें हम एक ही कैलकुलेशन के अंदर मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं उसका मॉडुलस में, यानी कि एक सारी चीज़ें बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम कह रहे हैं कि 0.5 जो है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दे एक्स से, ठीक है, एंड फिर उसमें +1 ऐड हो जाए। तो जस्ट हम कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे और लास्ट में उसका जो है मॉड्यूलस ले लें। यानी कि अब क्या होगा कि हमेशा हमें पता है कि बॉडमास रूल के मुताबिक पहले वही चीज़ सॉल्व होती है जो ब्रैकेट में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन एडिशन का, यानी कि पहले ये मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा, देन उसकी नेगेशन परफॉर्म होगी और लास्ट में जो है एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मॉड्यूलस जो है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑपरेशंस भी एक ही स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि हमने ये ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ किया है पाइथन के अंदर, अगर मैं आपको बुक में शो करवाऊँ तो वी आर ऑन सो यहाँ पे हमारे पास हम फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी परफॉर्म कर रहे थे मुख्तलिफ ऑपरेशंस ऑपरेटर्स की मदद से। इसी तरह हम फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि एन पी डॉट ऐड है, एन पी डॉट सब्ट्रैक्ट है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो ये सारे फंक्शंस भी हमारे पास ये सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सिंपल ऑपरेटर की तरह। ये भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन राइट करना है राइट हियर। अब मुझे ऐड करवाना है, जैसे कि सेम यही वाला काम परफॉर्म कर लेते हैं कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 5 ऐड हो जाए, तो उसको ऐड करने का भी एक फंक्शन है। सो आई विल राइट दैट एन पी डॉट ऐड एक्स के अंदर एक्स कॉमा और जो भी वैल्यू हमने इसमें ऐड करनी है सेकंड एट्रीब्यूट वो जाएगा,
ठीक है, और ये हमारे पास x की जितनी भी वैल्यूज थी उसमें 5 जो है वो ऐड हो गया। इसी तरह से ये सारे ऑपरेशंस वही हैं जो अभी हमने ऑपरेटर्स में, या तो सेम है, या तो आप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल ऑपरेटर ऐड किया हुआ है यहाँ पे, या फिर हम ये जो फंक्शन दिए हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ वर्क द सेम। So these were arithmetic operations. So next move on करते हैं, that is how to find absolute values inside a number. Okay. So मैं यहाँ पे एक array create कर रही हूँ, that is called x. कुछ वैल्यूज क्रिएट करेंगे, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, तो बोथ वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1 एंड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। एब्सोल्यूट हमारे पास करता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड ABS, मींस एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसमें जस्ट हम उस एरे को पास कर देंगे जिसमें हमें वो परफॉर्म करवाना है। ओके, ये यहाँ पे np.array राइट करना भूल गई हूँ कि ये numpy की एरे है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि जो नेगेटिव वैल्यूज थी जैसे -2, -1, उसको उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको पॉजिटिव में ही रहने दिया। यानी कि जस्ट जो नेगेटिव वैल्यूज होती है उनको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उन पे भी उन पे भी वर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो जस्ट एब्सोल्यूट, इसमें -1 राइट करती हूँ तो इसको हमारे पास 1 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक रियल है और एक इमेजिनरी। बेसिकली जो साउंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो 3 - 4 j, I'll say that this is a complex number। और इसको क्या करता है कि एब्सोल्यूट का फंक्शन, कि इसका कह लें कि मीन एक तरह से फाइंड कर लेता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं उसको फाइंड करता है। मैग्नीट्यूड मीन्स कि अगर हम बेसिकली पीछे से इसका देखें तो क्या फार्मूला राइट होता है इसके पीछे, एब्सोल्यूट के पीछे, वो ये होता है कि जो 3 है इसका स्क्वायर और 4 जो है इसका स्क्वायर, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसका एब्सोल्यूट जो है वो हमारे पास 5.0 शो हुआ है। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ। सो ये एक सिंपल वर्किंग थी इसकी। देन वी विल सी दैट हाउ टू वर्क ऑन if I give it an array of complex numbers। so यहाँ पे हम इसको सारे के सारे complex number दे देते हैं। I'll say that x is equal to np.array। इसके अंदर हम राइट करते हैं I'll say 3 -4j, कॉमा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, 4 माइनस I'll say that 3j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, नंबर चेंज होते रहते हैं बट फॉर्मेट इसका वही सेम रहता है कि 4 + 0j, कॉमा एंड I'll say that 0 + 1j। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एरे है वो क्रिएट कर ली है। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी, ये सारे जो हैं वो सेपरेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इनका हम एब्सोल्यूट के ज़रिए, बिकॉज कि हम एरेज पे वर्क करें, सो एरे से रिलेटेड ही मैं एग्जांपल्स आपको दूंगी ABS, और यहाँ पे हम जो है वो अपनी एरे पास कर देंगे दैट इज x।
है। सो मैंने यहाँ पे एरे पास कर दिया, इसने सारी वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड निकाला है और उसको यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में शो करवा दिया। सो बेसिकली इस तरह से वर्क होता है। सो किस तरह से हमारे पास इसका एक्ट बैक एंड अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट फाइंड करता है पहले, ठीक है, स्क्वायर रूट, एंड जो फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है दैट इज 3, उसका हमारे पास फाइंड होता है स्क्वायर। सो स्क्वायर, ठीक है, एंड देन जो हमारे पास इसके बाद एडिशन होती है, आई थिंक सब्सट्रैक्शन होती है। इसको आप देख लीजिएगा कि क्या परफॉर्म होता है। देन जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसकी का स्क्वायर। सो ये बेसिकली एट द बैक जो है वो ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है एब्सोल्यूट में। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने भी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, मेट्रिक में या एफएससी में। बेसिकली हम निकालते होते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, टेंजेंट जो नंबर होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए लॉग टेबल का हम इस्तेमाल करते थे पहले, उसमें भी राइट किए होते थे ये नंबर्स वगैरह सारे। तो बेसिकली उनको हम नमपाई के ज़रिए किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ पहले, दैट इज आई से थीटा के नाम से कर लेते हैं एक। तो np डॉट लाइन स्पेस में यूज़ कर रही हूँ, एक लाइन स्पेस का फंक्शन यूज़ करिए, इस वो वाला फंक्शन जो स्टार्ट में हमने नमपाई के फंक्शंस देखे थे, जैसे एम्प्टी, फुल, लाइन स्पेस, रैंडम, उसके साथ ही हमने लाइन स्पेस का फंक्शन पढ़ा था। इसमें हम जो भी स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं दैट इज़ 0, और सेकंड हम जो देते हैं स्टेप देते हैं कि कहाँ पे हमारे पास एंड होगा। सो यहाँ पे हम पाई वैल्यू दे देते हैं, दैट इज़ np डॉट पाई, कि ये पाई की जो भी वैल्यू है वहाँ पे एंड हो जाए। हमें पता है पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। सो वो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रही होगी, 3.14 पे। और हम चाह रहे हैं कि कितने स्टेप्स, स्टेप्स भी यहाँ पे दे देते हैं। आई से दैट कि 3 स्टेप्स के बाद, यानी कि स्टेप्स नहीं कह सकते, कि 3 वैल्यूज इक्वल इंटरवल से यहाँ पे हम देते हैं कि कितनी वैल्यूज हमें चाहिए 0 से एंड तक, यानी कि हमारे पास स्टार्ट है और ये एंड है, इसमें हमें इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज चाहिए। हम कह रहे हैं 3 वैल्यूज जो कि इक्वल इक्वल स्पेस्ड हों, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड हो, यानी कि उनके 0 के दरमियान जो सेकंड नंबर होगा उसके दरमियान और जो सेकंड से थर्ड नंबर होगा उसके दरमियान जो नंबर्स हैं वो इक्वल रहे। सो लाइन स्पेस हमारे पास इक्वली नंबर्स को डिवाइड करके राइट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं थीटा को प्रिंट करवा लेती हूँ, से प्रिंट, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, दैट इज बस 0.3, जो लास्ट वैल्यू है वो पाई की वैल्यू आई है दैट इज 3.14, ठीक है, एंड सम अदर नंबर्स, और लास्ट में जो एक और वैल्यू इसमें ऐड हुई है दैट इज 1, जो कि इक्वली स्पेस्ड है फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 3। सो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 4 राइट करूँ तो हमारे पास 4 इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज जो है वो राइट हो जाएंगी। इसी तरह से 5 भी हम कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि हमें कितनी वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट हम सिंपल रखते हुए 3 वैल्यूज ही लेंगे। अब नेक्स्ट हम कंप्यूट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो वैल्यूज हमने अभी ऊपर क्रिएट किया, जो एरे क्रिएट किया उसी के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास थीटा है, आई जस्ट प्रिंट हियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसका जो हमने एरे बनाई है इसमें हम साइन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो आई जस्ट टू क्रिएट टू फाइंड द साइन, जस्ट प्रिंट, यहाँ पे हम साइन फाइंड कर लेंगे से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल होता है किसके, हम जस्ट फंक्शन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड np डॉट
SIN साइन, और अंदर हम अपनी जिस भी एरे पे हम जिसका साइन निकालना चाह रहे हैं उस एरे का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा का निकालना चाह रहे हैं, सो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ का जो साइन है वो फाइंड कर लिए। इसी तरह से सिंपली हम कॉस भी फाइंड कर सकते हैं, टैन भी फाइंड कर सकते हैं। सेम यही मेथड्स हैं, जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं। तो यहाँ पे साइन हमने फाइंड किया था, यहाँ पे कॉस कर लेते हैं और यहाँ पे टैन फाइंड कर लेते हैं। तो मेथड्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं है, जस्ट नेम का ही चेंज आता है। सो कॉस आ गया हमारे पास और टैन आ गया। तो ये सारे हमने इस तरह से फाइंड करने। सो बेसिकली कहीं पे हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि हमने कॉस फाइंड करना है तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे टैन फाइंड करना है तो इसका, और कहीं पे साइन फाइंड करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हमारे पास नेगेटिव मेथड्स भी हैं कि हमने अगर नेगेटिव साइन थीटा फाइंड करना है तो उसका भी एक मेथड हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज़ आर्क सिन मेथड, ठीक है। और कॉस के लिए आर्क कॉस मेथड है और टैन के लिए आर्क टैन मेथड है। उनको भी मैं यहाँ पे ऐड करके समझा देती हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को ये बोर लग रहा होगा, बट इतना भी नहीं है, ये आगे आपके पास यूज होंगे मेथड्स। तो दैट इज आर्क साइन। तो यहाँ पे भी जस्ट हमने साइन के आगे आपने आर्क लगा देना, तो इसे नेगेटिव वैल्यूज बेसिकली जो हम फाइंड करते हैं ना कि हमने नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्हें कहते हैं, जो इन्वर्स होते हैं साइन के, यानी कि एक सिंपल साइन है उसका इन्वर्स साइन है, तो उनको फाइंड करने के लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगी। सो आर्क साइन है हमारे पास, नेक्स्ट हम आर्क कॉस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आर्क कॉस कर दूंगी, कॉस। नेक्स्ट है हमारे पास टेन है, ठीक है। सो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। I don't know why these anti-points watching happen. Okay, some errors have occurred because of my problem inside my laptop because काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इस वजह से तो आप लोगों के पास ये मसला नहीं आएगा। So I don't know how much time is left. 9 minutes. Okay. So ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट हमने जल्दी से एक और टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। एक्सपोनेंट्स मींस कि किसी भी चीज़ को पावर में लेना, जैसे 4 रेज़्ड पावर 2, ठीक है। इसी तरह से जैसे क्या लेते हैं 5 रेज़्ड पावर 6, तो यानी कि किसी भी आपके पास जो बेस होती है उसकी पावर लेना है, दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। सो उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। एक अनदर ब्लॉक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं सिंपल एक एरे क्रिएट कर रही हूँ एक्स, जिसमें 3 एलिमेंट्स हम डाल लेते हैं, एक्स 1 2 एंड 3। अब अगर मुझे इसका एक्सपोनेंट लेना है, ठीक है, मैं जा रही हूँ कि जो बेस है, ठीक है, इसकी हम क्या ले ले, इसी की पावर ले ले, यानी कि 1 की पावर 1 आ जाएगी आपके पास। जी, सो इसको देख लेते हैं, दैट इज सबसे पहले प्रिंट कर लेती हूँ मैं एक्स से इक्वल टू एक्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट, दैट इज मैं कह रही हूँ कि इस तरह से हमने कि ई टू रेस पावर एक्स, ई की एक स्पेसिफिक आई थिंक वैल्यू होती है,
एक्सपोनेंशिएशन में। तो उस पे हमारे पास जो एक्स है सारे एलिमेंट्स का, उसमें यानी कि ई की पावर जो ई हमारे पास वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक वैल्यू है उसको हम, ठीक है, उसकी पावर हम ले रहे हैं एक्स, यानी कि फर्स्ट ई टू रेस पावर वन, ई टू रेस पावर टू, देन ई टू रेस पावर थ्री। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड, राइट इज इक्वल टू हियर, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन पी डॉट ई एक्स पी हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, एन पी डॉट ई एक्स पी। और इसमें जिस भी हमने फाइंड करना है, जिस भी एरे का एक्सपोनेंट, उस एरे का नेम राइट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम जस्ट एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू का एक्सपोनेंट फाइंड करना है, सो जस्ट हम प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ पे प्रिंट हट कर रही हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 का एक्सपोनेंट लेना है, कि 2 से टू रेस पावर हम कर लेते हैं एक्स, यानी कि 2 टू रेस पावर पहले क्या होगा 1, फिर 2 टू रेस पावर जो एक्स की वैल्यू है 2, फिर 2 टू रेस पावर 3 जो एक्स की वैल्यू 3। इसी तरह से हम स्पेसिफिक वैल्यू का अगर एक्सपोनेंट फाइंड करना हो तो उसका जो प्रोसेस है, उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ एन पी डॉट ई एक्स पी। जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसके आगे जो भी हमने एक्सपोनेंट लेना है वो राइट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एरे के अंदर मतलब जो एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर हमारे पास नेम आ जाएगा फंक्शन का जिसमें हमने परफॉर्म करना अपना फंक्शन। इसी तरह से हम किसी स्पेसिफिक नंबर की पावर भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 3 टू रेस पावर एक्स, यानी कि जहाँ पे हमने देखा कि जो 2 है हम उसी का एक्सपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई अपनी मर्जी का कोई नंबर राइट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे उसको देख लेते हैं। के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड एनपी डॉट पावर, इसके अंदर जो भी हमने बेस लेना है, ठीक है, बेस नंबर मीन्स के जिस जो बेस में रहेगा और जो पावर होगी वो हमारे पास कौन सी होगी जो हमारे पास यहाँ पे इस एरे के अंदर आ रही है। तो जो बेस नंबर है वो हमारे पास 3 रहेगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और जिसको हमने जिसके पावर चाहिए हमें, कह रहे एक्स जो है उसकी पावर में आए, तो वो हम यहाँ पे उस एरे को यहाँ पे राइट कर देंगे, या तो एरे को भी हम यहाँ पे राइट करके नंबर को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म हो गई हैं। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के लॉग किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉग फाइंड करने के लिए भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है आई थिंक कि वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ एक्स, कुछ एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं 4 1 से 2 4 एंड 10। अब जस्ट पहले मैं सिंपल प्रिंट करवा लूँगी एक्स को, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि इसका हम लॉग फाइंड कर लें। सो लॉग फाइंड करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एन पी डॉट लॉग। सो यहाँ पे लॉग आ जाएगा हमारे पास एक्स का, ठीक है, और ऐसे इज इक्वल टू कॉमा यहाँ पे जस्ट एन पी डॉट लॉग हम यूज़ करेंगे, और जिस भी चीज़ का हमने लॉग फाइंड करना है वो ऐसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट में जस्ट टाइम कम है तो इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके बाकी फंक्शंस भी आपको, जिनके हम बेसिकली लॉग फाइंड करते हैं। अगर हमने बेस 2 का करना, बेस 10 लॉग हमारे पास होता है कि जो बेस होती है वो हमारे पास क्या हो, लॉग 2 लॉग 10। तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। इस तरह से हम उसका लॉग भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल लॉग फाइंड करना है, अगर हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी बेस 2 हो, देन अगर हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी बेस हमारे पास क्या हो 10 हो, तो वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट राइट हियर दैट बेस 2 and this has base 10. So these were our how to find exponents and
लॉगरिथम्स या लॉग वैल्यूज। तो सर बाकी टॉपिक्स भी पढ़ा दूं या फिर वो नेक्स्ट में कल। सो ये कुछ वैल्यूज हमने देखी हैं एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स की। तो इस तरह से हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड यू फंक्शंस हैं हमारे पास, एडवांस यू फंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास हम सारे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।